हेलो गाइस, दिस इज अमोल। आप सभी का सेंचुरी ई लर्निंग सेंटर में फिर से स्वागत है। इस लेक्चर्स में हम देखने जा रहे हैं सब डिवाइडेड बार। सो बार ग्राफ के बारे में इंफॉर्मेशन हमें पता करनी है। इट इज आल्सो पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक के पहले लेक्चर्स में हमने मीन कैसे निकालते हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं देखा है। अब हम जानने की कोशिश करेंगे ग्राफ्स के बारे में जिसका नाम है सब डिवाइडेड बार ग्राफ। कई लोगों को, कई बच्चों को ऑलरेडी बार ग्राफ के बारे में पता है, 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। सो गाइस, ग्राफ पेपर आपने कई बार देखा है। जैसे कि आपको पता रहता है कि वहां पे हम x और y निकालते हैं, इट्स लाइक दिस। इसे हम y कहते हैं, y एक्सिस। इसे हम x एक्सिस कहते हैं, 0 मानते हैं। इस हिसाब से हमने कई बार देखा है। और आपको पता है बार का मतलब होता है स्टैटिस्टिकल न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन ऐसे बॉक्स के हिसाब से दिखाना, ऐसे हिसाब से, ठीक है। तो इसे कहते हैं बार ग्राफ। ओके। उसके बाद हमने एक वर्ड सुना था जॉइंट बार ग्राफ। जॉइंट बार का मतलब होता है कि दो इंफॉर्मेशन, पैरेलल इंफॉर्मेशन, सेम थिंग की इंफॉर्मेशन अटैच करके दिखाना। मतलब क्या, लाइक दिस। दो बार बार को एक साथ अटैच करना, तो इसे कहते थे जॉइंट बार ग्राफ। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं सब डिवाइडेड। सब डिवाइडेड का मतलब होता है हमारे पास बार तो एक ही होगा बट इंफॉर्मेशन 2-3 ज्यादा हो सकती है और उसी को हम डिवाइड करके शो करेंगे, ठीक है। जैसे कि आप ऑब्जर्व कर रहे हो, यहां पे मैंने एक लाइन ऑलरेडी, एक बार ग्राफ ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है। सो दिस इज नॉट एक्चुअली बार ग्राफ, दिस इज अ जॉइंट सब डिवाइडेड बार ग्राफ। व्हाट इज दिस? तो ऑब्जर्व कर लो, यहां पे देखो, ये y एक्सिस है, यहां पे नीचे x एक्सिस है, यहां पे ये जो रेक्टेंगल किया है इसे बार कहते हैं। और यहां पे दो टाइप की मार्किंग है, ये अलग टाइप की है और ये अलग टाइप की है। यहाँ पे ये जो मार्किंग है इसको डिनोट किया है फीमेल नाम से, इस ब्लू को डिनोट किया है मेल नाम से, ठीक है। तो यहाँ पे एक विलेज का नाम है, यहाँ पे दूसरे है और यहाँ पे तीसरे है, सेम इंफॉर्मेशन। तो दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब एक रेक्टेंगल को ब्रेक करके इंफॉर्मेशन शो करना, उसे कहते हैं सब डिवाइडेड बार ग्राफ। इस पॉइंट क्लियर? उसके बाद यूनिट कैसे दिखाए, y एक्सिस पे क्या है, लेबर से। मतलब ये जो न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन है, संख्यात्मक इंफॉर्मेशन किसकी है, लेबर की है। और लेबर कौन है, यहां से लेके यहां तक, मतलब कौन है, ये वाले फीमेल। इतने कितने हैं, मेल। तो दे आर टॉकिंग अबाउट द लेबर्स, ठीक है, फीमेल एंड मेल। और एक हर एक गांव के दिए हैं। तो उन्होंने एक ही बार ग्राफ में उन्होंने दिखाने की कोशिश की है, उसे कहते हैं सब डिवाइडेड। ये बहुत आसान है। सो कैसे आसान है सर, हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको? देखो, पहले अंडरस्टैंड करते कि है क्या सब डिवाइडेड बार ग्राफ। आप स्टार मार्क करके हेडिंग दे दो। वहां पे आपके लिए एक क्वेश्चन रखा है मैंने, आप ये क्वेश्चन बॉक्स बना के लिख सकते हो। और क्वेश्चन में क्या है, टाउन। सो दिस, ये है टाउन का मतलब विलेज, इतलापुर, धानोडी और यहां पे एक है करमबाद। तो इन तीनों विलेज में मेल लेबर यहां पे अलग है, यहां पे इतने हैं और यहां पे 100 है। फीमेल लेबर यहां पे 120 है, यहां पे इतने। तो इट्स नीड इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, स्टेप नंबर फर्स्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है बार ग्राफ, सब डिवाइडेड बार ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको चार्ट बनाना पड़ता है, ऐसा टेबल जो अभी अभी बनाया है, ये वाला टेबल। उसके बाद हमें टोटल लेनी पड़ती है हर बार, टोटल, ताकि हम एक रेक्टेंगल डिसाइड करें। जैसे कि इसकी टोटल कितनी हो जाएंगी, अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे 120 हो जाएगा और इसकी टोटल 160, और इससे बनेंगे आपके रेक्टेंगल, ठीक है। जैसे कि आप मेरे साथ अगर बनाओगे तो इस तरह से दिखेगा वो, क्लियर। और फिर आप इसको प्रेजेंट करोगे टोटल, मतलब न्यूमेरिकल डेटा किसका है, संख्यात्मक डेटा है मेल एंड फीमेल का। तो आप यहां पे y एक्सिस पे प्रेजेंट कर लो, उसका नाम है लेबर, ठीक है।
और हेड जिसके बारे में डेटा है, जिस गांव का, जिस चीजों का डेटा दिया है उसे कहते हैं हेड्स को इधर नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे इथलापुर बोल सकता हूँ, यहाँ पे आप धनोड़ी बोल सकते हो, और यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, करम बोल सकते हो। तो ये स्टेप बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, टोटल ले लो और पहले एक प्लेन रेक्टेंगल फिक्स कर लो। बट रेक्टेंगल फिक्स करने से पहले आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आपके हर एक सेंटीमीटर का मतलब क्या है, इसे कहते हैं स्केल। तो अगर यहां देखा जाए तो 300 है, तो आप 1 सेंटीमीटर पे 30 ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 10 लोगे तो शायद आपको बहुत जगह लगेगी, 39 लगेंगे। अगर यहाँ पे आपने 40 लिया, यहाँ पे 80 आएगा, यहाँ पे 120 आएगा, यहाँ पे 160 आएगा, 200 आएगा, और यहाँ पर आएगा आपका 204 एज लाइक दिस। स्केल डिसाइड करना इंपॉर्टेंट है, मतलब स्केल क्या लोगे, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 40 लेबर। सर मैं अलग ले सकता हूँ, हाँ, कुछ बच्चे अगर उनका नोटबुक बड़ा है तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 लेबर भी ले सकते हैं, कुछ बच्चे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 लेबर ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर क्या कर लो, एक बार स्केल डिसाइड किया तो स्टेप नंबर 2 है आपके टोटल इतना कॉलम बनाओ 300 लेबर का। 300 कहां पे, 240 यहां पर है, करेक्ट, 280 यहां पर है, 320 यहां पर है, तो यहां पे बीच में 300 आएगा, तो यहां तक आपका एक रेक्टेंगल बनेगा। तो ये आपका पहला रेक्टेंगल बन गया, इस पॉइंट क्लियर। दूसरा क्या है, 120 की लाइन कहां तक है, यहां तक, तो इस गांव का रेक्टेंगल यहां तक बनेगा 120 तक। और तीसरा 160 तक, दैट इज यहां तक। तो ऐसे एक बार रेक्टेंगल फिक्स किए ना, बाद में आपको करना है कि कितने सब, मतलब उस रेक्टेंगल के कितने पार्ट करने हैं, एक 120 का और एक 180 का। ठीक है, तो आप यहां पे मार्क कर लो कि आपको पहले पार्ट को कैसे डिनोट करना है, प्लेन फीमेल, और इसको सिंबल से दिखाओ, क्रॉस लाइन मेल। ठीक है, तो मेल कितने हैं, मेल है 180, तो बॉटम से 180 काउंट कर लो, तो 180 ऑलमोस्ट कहां पर जाएंगे, 60 और 200 के बीच में, दैट इज यहां तक। तो इसको क्रॉस कर लो, तो ये हो गए मेल। ऊपर का आपने अब क्या बनेगा, फीमेल। तो वैसे नेक्स्ट में मेल कौन है, 80, यहां तक आएंगे। और नेक्स्ट में मेल कितने, 100, मतलब कितने, 120 के नीचे आएगी यहां तक। तो आप जब ग्राफ पेपर एक्चुअल यूज करोगे तो बहुत अच्छा दिखेगा। ठीक है, और वही उन्होंने यहां पर भी प्रेजेंट करने की कोशिश की है। फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए, यहां पे डेटा दिया है, दिस इज योर आंसर। ये कैसे दिखेगा, ये देखो, आप जब ग्राफ पेपर पे यहां पे लिखोगे, ग्राफ पेपर पे, तो इट लुक्स लाइक दिस। पहले आप डिसाइड क्या करोगे, आप डिसाइड करोगे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो ये वाई एक्सिस, ए एक्स, फिर आप एक 1 स्केल डिसाइड करोगे, 1 सेंटीमीटर मतलब कितने लेबर, तो आपको पता है न्यूमेरिकल डेटा इधर प्रेजेंट करना है, लेबर। तो उन्होंने 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 40 लिया है। मैंने पहले कहा था आप मैक्सिमम चेक कर लो, तो मैक्सिमम क्या था, मैक्सिमम टोटल आपने 300 तक जाना था। आप चेक कर लो कि आपके जो भी ग्राफ पेपर है उसमें बैठता है कि नहीं, तो 300 तक यहां तक आते हैं। तो उन्होंने 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 40 लिया, तो इस हिसाब से फीमेल को इससे डिनोट किया, मेल से इससे डिनोट किया। तो देखो पहले चेक कर लो, मेल कितने थे, 180, तो उन्होंने दिखाया यहां पे 180 यहां तक, देखो ये 180। उसके बाद दूसरे में मेल कितने थे, 80 थे, तो यहां पे देखो 80 दिखा यहां तक, और तीसरे में 100 थे, यहां तक दिखा है। ठीक है, तो ये हेड्स आपको डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला स्टेप नंबर क्या है, रेक्टेंगल फिक्स कर लो पूरा पूरा। ठीक है, बाद में डिवाइड कर लो। तो रेक्टेंगल फिक्स करने के लिए आपको पहले टोटल निकालनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी, टोटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उस हिसाब से कई क्वेश्चंस लिए मैंने। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिस सेट 11.2। ऑब्जर्व द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस। उन्होंने ऑलरेडी आपके लिए ग्राफ बना के रखा है, दे आर सेइंग दैट आप ऑब्जर्व कर लो और फिर आंसरिंग कर लो। तो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, ऑब्जर्वेशन में क्या क्या करना चाहिए, सबसे पहले स्केल डिसाइड कर लो। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 है, कितना ये, 200।
सेविंग इन अप्रैल, सेविंग इन मार्च। मतलब सेविंग मतलब पैसे सेव किए उन्होंने अप्रैल महीने में, ये ब्लू दिख रहा है तो अप्रैल की सेविंग, व्हाइट दिख रहा है वो मार्च की सेविंग है, तो डेफिनेटली ये रुपीज में होगा। यहां पे देखा जाए वाई एक्सिस पे तो सेविंग इन रुपीज, ठीक है, ये न्यूमेरिकल डेटा है। और यहाँ पे हर एक इंसान के नाम लिया है, सविता, सविता ने अप्रैल की सेविंग कितनी है, मई की, मार्च कितनी है, उनके सब डिवाइडेड बार ग्राफ बना के रखा है, मेघा वैशाली तक। इस क्लियर? इसको मैंने अंडरस्टैंड किया कि ये रुपीज है डेटा, ये सेविंग का डेटा है 2 महीने का, यहाँ पे अलग अलग पर्सन का नाम है। अभी हम क्वेश्चनिंग आंसरिंग करेंगे। पहला, स्टेट द टाइप ऑफ ग्राफ। तो डेफिनेटली ऑब्जर्व करने के बाद यहाँ पे रेक्टेंगल दिख रहा है और उसको डिवाइड किया है, तो रेक्टेंगल मतलब कैसे, बार ग्राफ, और उसको डिवाइड किया है, इसका मतलब सब डिवाइडेड बार ग्राफ। So this is the type. Second answer, how much is the saving of वैशाली in the month of April? How much, कितनी सेविंग है वैशाली की मंथ ऑफ अप्रैल में? तो वैशाली कहां पे, यहां पे अप्रैल महीना किससे डिनोट किया है, ब्लू लाइन से, तो यहां तक उसकी सेविंग हो गई। अगर ऑब्जर्व करोगे इस सेविंग को तो 600 तक है रुपीज, तो आपका आंसर क्या आएगा, 600 रुपीज। ओके, आप फुल सेंटेंस में बोलोगे, सेविंग ऑफ वैशाली इन द मंथ ऑफ अप्रैल इज 600 रुपीज। इस लाइन को आपको लिखना है। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मच इज द टोटल सेविंग ऑफ सरोज इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल? टोटल सेविंग ऑफ सरोज, तो सरोज की टोटल मतलब कहां तक, यहां तक, ये हाइट तक, मतलब 800 रुपए तक, ठीक है, तो इसका आंसर भी मिल गया आपको। हाउ मच मोर, ज्यादा, इज द टोटल सेविंग ऑफ सविता? सविता की टोटल सेविंग कितने से ज्यादा है देन टोटल सेविंग ऑफ मेघा से? अभी सविता की टोटल सेविंग है 1000 और मेघा की कितनी है, यहां से लाइन है, तो ऑब्जर्व करने के बाद अप्रोक्सीमेटली आप ऑब्जर्व कर सकते हो, बुक्स में क्लियर दिखेगा, काउंट कर लो कि आपको 1 सेंटीमीटर मतलब कितना दिखाई दे रहा है, तो इस माइट बी 500, ठीक है, तो इसका आंसर आप ऑब्जर्व कर से बता सकते हो कि कितने से ज्यादा है। तो इसकी 2000 है, 1000 है, और मेघा की कितनी है 500, सो दैट मीन्स मोर देन हाउ मच, सविता की ज्यादा कितनी है 500 से हो सकता है, इसमें चेंजेस हो सकते हैं, आप ऑब्जर्व करके देख लो। एंड द लास्ट वन इज हुज सेविंग इन द मंथ ऑफ अप्रैल इज लिस्ट, सबसे कम है किसकी, अप्रैल मतलब ब्लू लाइन चेक कर लो, तो इसकी सबसे कम है, दैट इज मेघा की, ठीक है, तो आप यहां पे लिख सकते हो मेघाज सेविंग इन द मंथ ऑफ अप्रैल इज लिस्ट। पॉइंट क्लियर? ओके, तो ये था आपका सब डिवाइडेड बार ग्राफ, ऑलरेडी उन्होंने निकाल के रखा था, शायद हो सकता है आपको अभी बार ग्राफ बनाने का टाइम आए। आप जब ये लिखोगे तो नोटबुक में बिल्कुल लिखना नहीं है, आपको बार ग्राफ की नोटबुक चाहिए, ठीक है, तो बार ग्राफ की नोटबुक आप ले सकते हो और उस पर ये क्वेश्चनिंग आंसरिंग कर सकते हो। सो आई हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इसको ऑब्जर्व करते हैं अभी क्या है। उन्होंने कहा है द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द 5th स्टैंडर्ड टू 8th स्टैंडर्ड, 5th से लेके 8th स्टैंडर्ड तक कितने बॉयज एंड गर्ल्स, तो न्यूमेरिकल डेटा किसका है, बॉयज एंड गर्ल्स का, ठीक है, मतलब स्टूडेंट्स, ठीक है, और हेड कौन है किसके बारे में, 5th स्टैंडर्ड, 6th स्टैंडर्ड, 7th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड के, स्कूल इन द गिवन बिलो। इस पॉइंट क्लियर? तो उन्होंने स्केल क्या लेना है वो डिसाइड करके दिखा है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट लेने के लिए बोला है, ठीक है, और आपको बनाना है सब डिवाइडेड बार ग्राफ। तो सबसे पहले टेबल जो दिया है ये है आपका न्यूमेरिकल डेटा, ठीक है, ये है उसके हेड्स, तो आप इस हिसाब से क्या करोगे, बार ग्राफ नोटबुक बनाओगे, इस तरह से दिखेगी वो नोटबुक। आप यहां पे लिखोगे y एक्सिस, दिस इज योर x 0, और 1 सेंटीमीटर मतलब कौन, 10, 20, 30, 40, 50, 60, उन्होंने स्केल ऑलरेडी दिया है 70, 80, दीज आर द स्टूडेंट्स, ठीक है। आप यहां पे लिखोगे सेंटीमीटर स्केल, स्केल क्या है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स, ठीक है। अभी आप मुझे बताओ स्टूडेंट में गर्ल्स और बॉयज के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो हेड्स मतलब आप यहां पे 5th, 6th स्टैंडर्ड, 7th स्टैंडर्ड और 8th स्टैंडर्ड। तो मैंने कहा था जब तक आप टोटल नहीं करोगे तब तक आपका बार ग्राफ फिक्स नहीं होगा। तो हियर आई एम गोइंग टू टोटल डेट, तो टोटल कितना आएगा
34 plus 17. Total, check it the total. How much? 30 plus 34 plus 17, 51. ओके, इसकी टोटल कितनी आएगी? 26 प्लस 14, 40. इसकी टोटल वहां 1 प्लस 4 5, 2 प्लस 1 3, और इसकी टोटल कर लो 5 4, दैट इज 45. सर ये टोटल किसके लिए लगती है? टोटल लगती है रेक्टेंगल डिसाइड करने के लिए, प्लेन. तो पहला रेक्टेंगल क्या आएगा? बार, मतलब बार क्या आएगा? 51 तक. तो 5th स्टैंडर्ड 51 मतलब ये 50 और इसके 1 एक लाइन. तो आपके पास ग्राफ नोटबुक होगी तो ये लाइन अच्छी दिखेगी, क्योंकि हर सेंटीमीटर में 10 लाइन होती है छोटी छोटी. तो आप यहां पे एक बॉक्स बनाओगे. ठीक है. नेक्स्ट 40 का बनाओ 6th स्टैंडर्ड के लिए. तो ये 40 की लाइन यहां तक है. विड्थ ऑफ द बार ग्राफ मस्ट बी सेम, 7 35 7 का, तो 20 में आएगा यहां तक. 8 का कितना है? 45. इसमें यहां तक आएगा 45, मोर देन 40. अभी डिसाइड कर लो कि इसमें से प्लेन को क्या रखना है और मार्किंग को क्या रखना है. तो मैं प्लेन को पहले जो होते हैं बॉयज है, ठीक है. चलो मैं इसको मानता हूं बॉयज और इसको कहता है गर्ल्स. तो हमेशा मार्किंग नीचे दिखाओ. तो मतलब गर्ल्स नीचे दिखाओ. 17 20 और यहां तक 17 आएगी. ठीक है. 14 6th स्टैंडर्ड की गर्ल्स, 14 मतलब 10 प्लस थोड़ी सी ज्यादा रहेंगे. 14 यहां पर भी, ये दोनों 7th में सेम गर्ल है, और लास्ट में 20, 8th स्टैंडर्ड में 20 गर्ल्स है, मतलब यहां तक. तो हो गया आपका बार ग्राफ, सब डिवाइडेड बार ग्राफ. तो आप कूलली डिसाइड कर लो, रिहर्सल कर लो 2-3 बार. वाई एक्सिस पे हमेशा न्यूमेरिकल डेटा आएगा आपका. किसके बारे में? स्टूडेंट के बारे में. यहां पे दीज आर द स्टैंडर्ड्स. व्हाट इज दिस? स्टैंडर्ड्स, न्यूमेरिकल डेटा. और ये प्लेन मतलब कौन? बॉयज. मार्किंग जो की है हमने उसको मतलब गर्ल्स. ठीक है. और एक ही बार ग्राफ में उसको प्रेजेंट किया है, इसे कहते हैं सब डिवाइडेड बार ग्राफ. ठीक है. तो आप उसको मेरे साथ वीडियो स्टॉप कर करके एक बार कर लो और बाद में मन से कर लो. ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन. कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो. सो क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3. इन द फॉलोइंग टेबल द ट्रीज प्लांटेड इन द ईयर 2016 एंड 17, 2 सालों का डेटा है. ट्रीज प्लांटिंग शोन इन द विद द हेल्प ऑफ सब. आपको दिखाना है सब डिवाइडेड बार के हिसाब से. चलेगा? हाँ बिल्कुल. ओके, मैं यहां पे क्वेश्चन कॉपी कर रहा हूं. ओके, सो नाउ वी हैव दिस क्वेश्चन. तो एज यूजुअल आप क्या करोगे? ऑब्जर्व कर लो टोटल. पहले टोटल के बिना सब डिवाइडेड बार ग्राफ आप पॉसिबल ही नहीं है. तो यहां पे हो जाएंगे 350, यहां पे हो जाएंगे 550, यहां पे हो जाएंगे 450 और यहां पे हो जाएंगे 350. ठीक है. फिर से आप क्या करोगे? ग्राफ नोटबुक में आपका बार ग्राफ ड्रॉ करोगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस. बिल्कुल. और सबसे पहले हेड्स मतलब कौन है? करजत, वडगांव, ये सारी हेड्स है. इन दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन है. तो ये बॉटम में आएंगे करजत, वडगांव, शिवपुर और ये खंडाला. फिर आप टोटल से क्या करोगे? ये कौन है? ये ट्रीज प्लांटेड है, मतलब डेटा, न्यूमेरिकल डेटा किसका है? ट्रीज प्लांटेड है. तो नंबर ऑफ ट्रीज. ठीक है. अब स्केल डिसाइड कर लो कि आपको कितना स्केल पसंद है. 1 सेंटीमीटर मतलब कितना लेना है. तो 1 सेंटीमीटर मतलब आप क्या कर सकते हो? 1 सेंटीमीटर देख लो कि आपके नोटबुक के बाहर नहीं जाएगा. अगर 10 लोगे तो कम से कम 35 लाइन लगेंगी. तो मैं यहां पे क्या ले रहा हूं? नंबर ऑफ ट्रीज 125 ले रहा हूं. तो 1 सेंटीमीटर मतलब 25 ट्रीज. तो यहां पे 25 50 मन से लिया तो चलेगा. हाँ सर, बट आपके नोटबुक में बैठना चाहिए. यहाँ पे 75 70 के बाद 100 और उसके बाद
125, तो आपको कम से कम 350 पे तक जाना है। तो आप वहाँ से डॉट डॉट करके आपके 350 तक ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। मैक्सिमम कौन है 550, तो सबसे बड़ा 550 चाहिए। तो बहुत बड़ा ग्राफ लगेगा आपको और इसको आपको प्रेजेंट करना है। फिर आप टोटल से क्या करोगे, एक रेक्टेंगल बॉक्स बनाओगे, ठीक है। तो 500 का थोड़ा सा बड़ा दिखेगा यहां तक। फिर इसका बनाओ, इसका बनाओ, और बाद में डिसाइड कर लो कि कौन से ईयर को मार्किंग, मतलब प्लेन किसको रखना है 2016 और मार्किंग किसको करनी है 2017। तो विल गेट द आंसर। तो ये बहुत आसान है। तो मैं चाहूंगा कि आप इस क्वेश्चंस को आप खुद कर लो। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे बार ग्राफ पे प्रेजेंट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, दैट्स व्हाई आप घर पे कर लो। सर यहाँ पे क्या है, इस क्वेश्चन में स्केल ऑलरेडी दिया आपको, ये देखो 1 सेंटीमीटर मतलब क्या लेना है आपको 500 स्टूडेंट्स। तो जब स्केल ऑलरेडी उन्होंने दिया है तो आपको ये मन से नहीं लेना। और बार ग्राफ कैसे होगा, बार ग्राफ आपको 2 हिस्सों में नहीं है, अभी यहाँ पे 1 2 3 हिस्सों में, करेक्ट। और यहाँ पे आएगी आपकी टोटल, नीचे क्या आएगी टोटल। तो इसकी हिंट में जस्ट दे रहा हूं आपको। तो ये रहेगी आपकी टोटल यहां पे, क्योंकि टोटल किस लिए होता है, टोटल निकालने से आपको एक मेन रेक्टेंगल निकालने में आसानी होती है, ये वाला, और ये टोटल होती है। तो टोटल कितनी है, आप ये टोटल यहां पे लिखो, उसका एक रेक्टेंगल बनाओ, ये टोटल यहां पे लिखो, इसका एक रेक्टेंगल यहां पे बनाओ, और इसका एक टोटल यहां पे लिखो और इसका एक रेक्टेंगल बनाओ, ठीक है, लाइक दिस। और बाद में इसको ब्रेक कर लो आपको 3 हिस्से में। इस पॉइंट क्लियर, हाँ ठीक है। तो डेफिनेटली मुझे पता है ये आपको डेफिनेटली आएगा, तो आप उसको एक बार ट्राई कर लो। सो कई बच्चे देख अच्छे से पढ़ाई कर ले, बहुत अच्छे से पढ़ाई करे, आप भी कर लो। सो विल स्टॉप टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।